हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नई दवा हमारे पास है जिसका नाम है टीनेक्स कैप्सूल या फिर टीनेक्स इंजेक्शन। तो हम बात करेंगे कैप्सूल की, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका सेम रहेगा दोनों में, चाहे वो टैबलेट हो चाहे कैप्सूल हो। तो डिस्कस करेंगे टीनेक्स कैप्सूल से। अगर हम टीनेक्स कैप्सूल की बात करें, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो इसको बनाती है लिंकोलिन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। लिंकोलिन कंपनी है जो आपको टीनेक्स जो कैप्सूल है उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो लगभग 28 कैप्सूल 28 कैप्सूल्स आपको 550 के नियरली आपको मिल जाए। अब बात करें भाई इसमें कौन सा साल्ट पड़ा होता है, कौन सा केमिकल होता है, तो इसमें जो साल्ट होता है वो होता है कैरोवेरिन, और जो इसकी डोज होती है एक कैप्सूल में होती है 20 mg, मतलब 20 mg। इसके अलावा ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में आता है, RX में आता है। जब भी कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तभी आपको मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल होगा। थोड़ा सा भी बात कर रहे हैं कि कैरोवेरिन या फिर टीनेक्स की बात करें तो किस लिए यूज करते हैं, मतलब इसका पर्पज क्या है, उपयोगिता क्या है। देखो, टीनेक्स कैप्सूल में आपकी एक दवा पड़ी हुई है जिसको बोलते हैं कैरोवेरिन। और कैरोवेरिन की बहुत सारी एक्टिविटी है। सबसे अच्छी कैरोवेरिन की एक्टिविटी है ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, आपकी बीपी को रिड्यूस करता है। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम जिन लोगों को आते हैं उनको भी ये प्रेफर करते हैं, कैरोवेरिन का यूज कराते हैं, ठीक है। अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है वो है टिनाइटस या फिर टेनिटस, और इसको बोलते हैं हम ओटो न्यूरो प्रोटेक्टिव। ओटो मतलब कान, न्यूरो मतलब ब्रेन, प्रोटेक्टिव मतलब जो सपोर्ट करता हो, मतलब जो कान और ब्रेन को सपोर्ट कर रहा हो, ताकत प्रोवाइड करा रहा हो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा हो, उसको बोलते हैं हम ओटो न्यूरो प्रोटेक्टिव। तो जो कैरोवेरिन दवा है वो ओटो न्यूरो प्रोटेक्टिव है। अब टिनाइटस या फिर टेनिटिस की बात करें तो जो टेनिटस है आपका एक तरह का क्या होता है कि जब वो किसी पर्सन को ये दिक्कत होती है तो उसके कान में बहुत रिंग की आवाज़ आती है, मतलब बजिंग की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कान के अंदर घंटियाँ बज रही हैं बहुत तेज। तो जब ऐसा लगातार किसी पर्सन को होता है तो बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन की दिक्कत बढ़ने लगती है। एज यूजुअल आप थोड़ा सा फील करके देखिए, जब आपके पास कोई डीजे लगातार बजाया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। 5-10 मिनट 1 घंटे तो आपको सही लगेगा, भाई चलो अच्छा डांस कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है, रोमांस होगा। लेकिन वही डीजे परसिस्टेंट आपको बहुत लंबे टाइम तक बजा दिया जाए आपके घर के सामने, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एंजाइटी हो जाएगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, इरिटेशन होने लगता है। तो उसी सेम सिचुएशन से गुजरता है आपका टिनाइटस का पर्सन, टिनाइटस का पेशेंट। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और अभी तक टिनाइटस का कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं पता चला है। बहुत सारी दवाइयाँ सपोर्टिव में चलती हैं लेकिन हम उसको क्योर नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो कोई ऐसे रिसर्च में नहीं आया है। अब बात करें कि इसको कैसे लेना होता है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया टीनेक्स कैप्सूल में जो डोज है आपकी वो 20 mg होती है कैप्सूल में ना। अब इसकी जो मैक्सिमम डोज है होती है 200 mg, मतलब 200 mg पर डे आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है। वो आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा भाई कितना सीवियरिटी है डिजीज की, उसके हिसाब से दवाइयों को दिया जाता है। आपका डिसीजन नहीं है, वो फार्मासिस्ट और डॉक्टर का डिसीजन होगा कितनी डोज आपको दी जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है। अगर आप रियल में अपने हेल्थ से प्यार करते हैं, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं, तो दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर बिना फार्मासिस्ट के आप बिल्कुल भी ना करें। अब इसको दिन में 1 बार भी ले सकते हैं आप, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, दिन में 4 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 200 mg पर डे की डोज है इसकी मैक्सिमम के, इससे ऊपर नहीं ले जाना है आपको। तो भाई 20 mg के हिसाब से आप लगा लीजिए। अगर दिन में 2 बार ले रहे हो तो 40 mg हो रहा है, अगर 3 बार ले रहे हो तो 60 mg हो रहा है, 4 बार ले रहे हो तो 80 mg हो रहा है ना। तो उस हिसाब से आपका डॉक्टर कंफर्म करता है कि कितनी सीवियरिटी है आपकी डिजीज़ की, क्या प्रोग्रेशन है आपका डिजीज़ का, उसके अनुसार ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अब बात करें भाई कितने लंबे टाइम तक दी जाएंगी, ये जो आपकी कैरोवेरिन है टीनेक्स जो कैप्सूल है उसकी बात करें तो बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। किसी पर्सन को 4 से 6 महीने, 4 से 8 महीने, लगभग 6 से 8 महीने चलता है। और जो इसकी सक्सेसिव रेट है, सही यानी कि पॉसिबिलिटी है, देखो क्योर की तो नहीं बोल सकते हम, क्योर तो पॉसिबल ही नहीं है अगर किसी को हो गया है। हाँ, उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाता है, सीवियरिटी कम हो जाती है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। अब बात करें भाई, थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट भी है, दुष्प्रभाव है। जैसे कि मान लो जो पर्सन कैरोवेरिन या फिर टीनेक्स को ले रहे हैं तो उनका ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब मुंह सूखना, मुंह में बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ की दिक्कत आती है। बीपी कभी कभी राइज हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कब्ज की दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, सिर में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी वगैरह की दिक्कतें हो सकती हैं।
ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, और सबसे बड़ा दिक्कत है इसके साथ ब्लड विजन, जो आपकी आंखें हैं ना उसमें धुंधलापन की दिक्कत आ सकती है। ये बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट है, ब्लड विजन की दिक्कत आती है। एक और साइड इफेक्ट देखा गया है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब होता है आपको लाइट से डर लगने लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं लाइट से आपको एंजाइटी, मतलब एंजाइटी की तरह फील आने लगेगा लाइट की वजह से। और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जो यूरिनेशन है उसमें उनको पेन होती है, पेशाब करने जाते हैं तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और पेन की शिकायतें होती हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट इसके देखे गए हैं। तो कोई भी दवा है तो उसको फार्मासिस्ट और डॉक्टर की निगरानी में लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से आप तुरंत बताएं, जिससे वो तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाले और आपको उससे बचाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।